नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज हम दास प्रथा, आपने देखा होगा थंबनेल में, दास प्रथा की उत्पत्ति कैसे हुई, इन पर आक्रमण करके भारत में ये लोग रहते थे तो इन पर कौन आक्रमण किया, आर्य कहां से आए थे, और इन सब में ये बताऊंगा कि दास कैसे बने थे और दासों किस प्रकार से स्थिति थी समाज में, कैसे रहते थे, कौन थे, कितनी दिक्कतें थी, और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का कथन क्या है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने यहां पर भी अपनी टिप्पणी की है और वह बहुत ही पॉजिटिव सेंस में की है, क्योंकि आर्य तो विदेशी थे, पश्चिम से आए थे। तो आप सबको पूरा वीडियो देखिएगा, कमेंट में अपना सलाह दीजिएगा। पिछला वीडियो मेरा वर्ण व्यवस्था पर था, आप लोगों ने बहुत अच्छा रिस्पांस दिया, बहुत अच्छा अपनी अपनी सलाह दिया। जो न देखा हो चला जाए, वीडियोज की लिस्ट में मिल जाएगा आपको। और आप लोग सब्सक्राइब भी करके थोड़ा सपोर्ट करिए, क्योंकि ये बहुत ही इतिहास का विवादित विषय होते हैं और इसको बोलने से, वीडियो पोस्ट करने से पहले मैं सारी किताबों का अध्ययन करके अपने पास प्रमाण के तौर पर बुक किताबें रखा हूं, तभी मैं बात करने आपके सामने आता हूं। सपोर्ट कर दीजिएगा, आप लोग सब्सक्राइब करके थोड़ा बहुत मदद कर दीजिए। तो दास द्रविड़ थे, भाषा शैली के लोग थे जो भारत में निवास करते थे। 3000 बीसी, आपको ले जा रहा हूं बीसी में, सन 1 से 3000 साल पीछे ले जा रहा हूं, इस बात को जान लीजिए। उस समय आर्य भारत आए 3000 बीसी में। जब भारत आए तो उन्होंने इन द्रविड़ भाषा शैली के लोगों से युद्ध किया और युद्ध करने के बाद वो अपना वर्चस्व कायम किए और इन लोगों को अपना दास बना लिए। इनके वेशभूषा, शकल और रंग ढंग से इनको दास बना लिए। और दास का थोड़ा बहुत और आर्टिकल पढ़ा जाए तो देखा जाए तो उनका प्रमाण भी मिला है सिंधु सभ्यता में। उनके कुछ रहन सहन के तरीके, तजुर्बे, ऐसा कहा जाता है कि सिंधु सभ्यता के जो लोग थे वो दास ही थे। अब दास के प्रकार कुछ बताए गए हैं। अर्थशास्त्र में 5 प्रकार के दास का उल्लेख मिलता है। मैं लास्ट में बाबा साहब के विचार बताऊंगा, उन्होंने क्या कहा था। 5 प्रकार के दास बताए गए हैं अर्थशास्त्र में। कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है उसमें उदर दास पहला था, अपना पेट पालने के लिए बनने वाले दास, अर्थात पेट पालने के लिए, भूख के लिए दास बन गए। युद्ध जिनका था, भारत, विदेशी आए उन पर, पाश्चात्य देश के, पश्चिम देश के लोग, उनको अपना दास बना लिए। दूसरा था, अपने को बेचकर बने दास, किसी संपन्न व्यक्ति के सामने खुद को बेचकर उनका दास बन जाते थे। धनी के पास बंधक जो बन जाते थे, युद्ध में जो पकड़े जाते थे वो दास। राजा के कर को न चुकाने वाले दास, युद्ध में बंदी बनाए गए दास। ये कौटिल्य के अर्थशास्त्र में इसका वर्णन है। अब चलते हैं, मनुस्मृति में 7 प्रकार के दास को बना दिया गया है। इसी प्रकार से बंदी बनाया गया दास, भोजन की लालच में बनाया गया दास, घर में उत्पन्न दास पुत्र से दास, खरीदा गया दास, उपहार में दिया जाता था दास को। बताइए, उपहार में दिया जाता था। पितृ परंपरा से चला आता हुआ दास और कर्ज न चुकाने वाले दास। कभी कभी मन खिन्न हो जाता है कि बताइए, उपहार में दास दिया जाता था। किसी को कोई राजा दे दिया, किसी को क्या दे दिया। ये ऐसे दास थे। ऋग्वेद में भी इनकी विशेषता बताई गई है। वैदिक क्रियाओं का संपादन नहीं कर पाते थे ये लोग, वे वैदिक देवताओं की उपासना नहीं कर पाते थे, नहीं करते थे, जिनकी विशेषता है। वे यज्ञ नहीं करते थे दास, वे श्रद्धा और धार्मिक विश्वास नहीं करते थे, ये तो ठीक था। वो अपरिचित भाषा बोलते थे। अब चलते हैं यहां पे, इन सब चीजों पर जब दास थे समाज में,
पहले नंबर इनकी स्थिति तो गड़बड़ थी। लेकिन अब बाबा साहेब ने क्या कहा था, बहुत छोटा वीडियो बनाने का प्रयास कर रहा हूं। बाबा साहेब का जो कथन था उस पर मैं थोड़ा, वो कथन डिटेल में है। बाबा साहब का जो बताया थोड़ा बृहद मैं पढ़ने का प्रयास करूंगा क्योंकि बड़ा सा है। तो उनका एक डॉक्टर कुलदीप चंद्र अग्निहोत्री ने लिखा है, उन्होंने उनका एक आर्टिकल मैंने देखा, उसमें लिखा है उन्होंने कि बाबा साहब ने कहा था कि आर्यों के द्वारा जो आक्रमण के सिद्धांत थे उसके बारे में अंबेडकर का मानना है कि भारत में आर्यों द्वारा आक्रमण के सिद्धांत को जो इतना मान्यता मिली उसका एक कारण यह है कि ब्राह्मण विद्वानों ने उसका समर्थन किया। उनके अनुसार हिंदू होने के नाते ब्राह्मणों को पाश्चात्य विद्वानों अर्थात आर्य विद्वानों या पश्चिम के विद्वान जो थे, पाश्चात्य विद्वानों के इस मत को अमान्य करना चाहिए था कि यूरोपीय होने के कारण ही एक जाति एशियाई जाति से श्रेष्ठ बताई जा रही है। अब बाबा साहब ने यहाँ पे इस बात को उल्लेख करने का प्रयास किया था कि जो विदेशी हैं आर्य और अपने ही दास के यहाँ को गुलाम बनाने के बाद उनके आर्यों का जो इतिहास लिखा गया उनको भारतीय लोगों ने भी समर्थन दिया और आर्यों को श्रेष्ठ जाति बताया गया। और उसके चलते बाबा साहब कह रहे हैं इसमें ब्राह्मणों का बड़ा हाथ था उस समय, उन्हें उच्च जाति का घोषित करने में। अब इस पर आप लोग अपना कमेंट में राय दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मेरी कोशिश होगी अच्छे से अच्छा वीडियो डालने की, आप लोग जरूर सपोर्ट करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।